ऐसे जिले जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, ऐसे जिले जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं कौन कौन से जिले हैं? वो हो जाएगा अपने, एक तो हो जाएगा जयपुर, नए जिलों के अनुसार है पूरी भूगोल कहाँ पे निश्चित होकर बढ़िए। दूसरा हो जाएगा नागौर के 7 जिलों के साथ लगाता है। तीसरा हो जाएगा पाली पहले सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता था, लेकिन अब ये भी बाकी वाले जिले की सीमा लगाते हैं। और फिर हो जाएगा अपने चित्तौड़गढ़। तो पुराने जिलों के अनुसार सिर्फ पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता था, लेकिन अब नए जिलों के अनुसार 4 जिले सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, जैसे जयपुर, नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इससे पहले हमने 3 क्लास से राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की पढ़ ली है। हम राजस्थान का कंप्लीट जीके पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी शब्द इससे बाहर नहीं आने देंगे, इतना हम पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई सब पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल और आकृति। इसके अलावा कुछ जिले बाकी रह गए थे जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाने वाले जिले, न्यूनतम जिलों के साथ सीमा लगाने वाले जिले, वो सारे आज हम पढ़ेंगे। तो आज राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक खलास हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक लेंगे जो कि होगा भौतिक विभाजन। ओके, तो हम शुरू करते हैं राजस्थान का स्थिति विस्तार, जिसमें आज हम बात करेंगे ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, तो उनमें हो जाएगा एक तो हनुमानगढ़, जो कि अपने पंजाब के साथ भी लगाता है, हरियाणा के साथ भी लगाता है। फिर हम देखते हैं डिग हरियाणा के साथ लगाता है, यूपी के साथ लगाता है। उसके बाद हम बात करें तो धौलपुर यूपी के साथ भी लगाता है, एमपी के साथ भी लगाता है। और फिर रहेगा बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है और गुजरात के साथ भी सीमा लगाता है। तो हम बात करते हैं 4 जिले कुल ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के 4 जिले 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ये 7 सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 हनुमानगढ़, किस किस से सीमा लगाता है? तो पंजाब प्लस हरियाणा। साथ में नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यदि नोट्स बनाना नहीं भी चाहते आप, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके भाई श्रीकांत देगर, जो कि आपको इस बोर्ड पे लिख के बता देता हूं मैं नाम, जिससे आपको पता चल जाएगा। यहां पर लिख देता हूं जीके भाई श्रीकांत रेगर, जीके भाई श्रीकांत रेगर, इसे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ओके, नहीं तो इसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। हनुमानगढ़ पंजाब प्लस हरियाणा के साथ लगाता है। अब हम बात करते हैं डिग ऐसा जिला है जो हरियाणा और यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। नंबर 3 हो जाएगा धौलपुर, अपना यूपी प्लस एमपी। और लास्ट है अपना चौथा बांसवाड़ा, एमपी प्लस गुजरात। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ओके, तो 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐसे जिले जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, यानी कि ऐसे जिले हैं हमारे राजस्थान के जो सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, यानी कि चारों तरफ से जिलों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से सीमा लगाते हैं जिलों से। तो हम बात करते हैं कि ऐसे जिले जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाते हैं।
फिर एक टॉपिक जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो अभी इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आकृति, फिर अपना राजस्थान का स्थिति विस्तार खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जिले जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, ऐसे जिले जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से जिले हैं? तो वो हो जाएगा अपने, एक तो हो जाएगा जयपुर, नए जिलों के अनुसार है पूरी भूगोल, तो आप बेझिझक निश्चिंत होकर पढ़िए। दूसरा हो जाएगा नागौर, नागौर भी 7 जिलों के साथ लगाता है। तीसरा हो जाएगा पाली, पाली पहले सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता था, लेकिन अब ये भी बाकी वाले जिले भी सीमा लगाते हैं। और फिर हो जाएगा अपना एक चित्तौड़गढ़। तो पुराने जिलों के अनुसार सिर्फ पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता था, लेकिन अब नए जिलों के अनुसार 4 जिले सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, जिसमें जयपुर, नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़। ओके, तो ये बात कोई समझने जैसी है नहीं, सीधा एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो न्यूनतम जिलों के साथ सीमा लगाता है, कितने जिलों के साथ? 2-2 जिलों के साथ ही सीमा लगाते हैं। और ये एक फैक्ट की बात यह है कि जो न्यूनतम जिलों के साथ सीमा लगाते हैं वो विशेष बाउंड्री पर, बॉर्डर पर स्थित है। जैसे कि हम बात करें, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, झुंझुनू है, वो सारे अपने बाउंड्री पर, बॉर्डर पर स्थित है। तो ऐसे जिले जो केवल 2 जिलों से सीमा लगाते हैं, ऐसे 8 जिले हैं अपने। ठीक है, 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले। तो ऐसे जिले जो न्यूनतम जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, ऐसे जिले जो न्यूनतम 2 जिलों के साथ सीमा लगाते, कितने? 2 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं, जिसका नाम पहला हो जाएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा हो जाएगा झुंझुनू। तीसरा हो जाएगा खेरतल तिजारा। दूसरा हो जाएगा झुंझुनू, तीसरा खेरतल तिजारा। चौथा हो जाएगा अपना डीग। पांचवा हो जाएगा धौलपुर, छठा हो जाएगा बारा, सातवां हो जाएगा झालावाड़, और 8वां हो जाएगा बांसवाड़ा। तो श्री गंगानगर, झुंझुनू, खेरतल तिजारा, डीग, धौलपुर, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ओके, तो ये अपने न्यूनतम जिलों, कितने जिलों के साथ? 2-2 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। ओके, श्री गंगानगर लगाता है अपने हनुमानगढ़ और बीकानेर से। अब हम बात करते हैं कि ये जो जिले सीमा लगाते हैं, कुल कितने जिले थे? तो 8 जिले। इसके जो संभाग हैं वो अपने बाद में पढ़ेंगे, एक अलग से क्लास लेकर आएंगे जिसमें संभाग ही पढ़ेंगे कि हाँ ये संभाग है, इसमें ये जिले आते हैं। अब नए जिले कौन कौन से बने वो देखना है कि नए जिले कौन कौन से बने। पहले 33 जिले हुआ करते थे, अब 41 जिले हैं। उससे पहले 50 जिले होते थे, तो वो सारे अब कट कटा के कितने रहे? 41 जिले रहे हैं। जिस प्रकार नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटते हैं ना, उस प्रकार जिले भी कट गए नॉर्मलाइजेशन में। तो फिर
इसमें अब 41 जिले ही रहे हैं। अब वो नए 8 जिले बने हैं 23 नवंबर 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को नए जिले बने हैं 8। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अपने 7 अगस्त 2023 को 8 नए जिले बने, 8 नए जिले बने। इसके अलावा हम एक जिला और संभाग की अलग से क्लास लाएंगे जिसमें कौन से नए बने हैं, 26वां जिला, 27वां जिला, 28वां जिला, 29वां जिला, वो सारे हम एक ही क्लास में देख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि नए जिले कौन कौन से बने। तो एक देख लो, फलोदी बना, दूसरा बना डीग, तीसरा खेरकल तिजारा, चौथा कोटपुतली बहरोड, पांचवा बालोतरा, छठा हम कह सकते हैं सलूम्बर, सातवां और आठवां सलूम्बर, डीग, ब्यावर, बालोतरा और डीडवाना कुचामन। तो ब्यावर और डीके, डीडवाना कुचामन, ये जिले बने हैं। फलोदी जोधपुर और जैसलमेर का कुछ हिस्सा लेकर बनाया गया है। डीग अलवर का और बाकी जिलों का मेन अलवर का है। दूसरा खेरकल तिजारा कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर का लेकर बनाया हुआ है। बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है। सलूम्बर उदयपुर से हुआ है। ब्यावर पाली और अजमेर के कुछ हिस्से लेकर बनाया हुआ है। पाली की 2 तहसील है, जतारण और रायपुर, उसको लेकर बनाया है। डीडवाना कुचामन नागौर से अलग हुआ है। ओके, तो ये वो जिले हैं जो 7 अगस्त 2023 को नए बनाए गए थे। 8 जिले थे। अब हम आते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। ओके, तो राजस्थान का क्षेत्रफल, अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं, यानी कि मेरे वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ाई के प्रति थोड़े सीरियस हैं। तो यदि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। यहाँ पर मुझे क्या, पैसे तो मिलते हैं नहीं, बस सब्सक्राइब और लाइक के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल अपने है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी वर्ग मील में भी पूछ लिया जाता है, तो वो हो जाएगा 132-139 वर्ग मील। यानी कि हम देख सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, सीमा के बारे में हमने पढ़ लिया था, लंबाई चौड़ाई सब पढ़ ली है। आगे की क्लासें नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा, तभी ये मामला समझ में आएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखते हैं। वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, और दूसरा देखते हैं वर्ग मील। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं 34/39, 34/39, 132, 139, यानी कि 1,32,139 किलोमीटर। हाँ, वर्ग मील, यानी कि वर्ग मील में कितना हो जाएगा, 1,32,139 वर्ग मील हो जाएगा और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये अपना क्षेत्रफल है। राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की
दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है। ये कब बना बड़ा राज्य? तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब यानी शुरुआत से हमारा राज्य बड़ा नहीं था क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश बड़ा था, फिर उससे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, तब जाकर ये बड़ा हुआ है। कितना क्षेत्रफल घेरता है अपने? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 या 10.4 भी कह सकते हैं, 10.41% या 10.4% भूभाग घेरता है, भूभाग रखता है या घेरता है। ओके, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? तो वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में हम बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसी साथ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना। 10.41% भाग रखता है भारत का। ओके, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4 या 41% भूभाग रखता है। अब हम बात करते हैं आकृति के बारे में। आकृति क्या है? इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि राजस्थान के बड़े जिले और छोटे जिले कौन से। यह अब नए आंकड़ों के अनुसार नहीं बता रहा हूं, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं कि नए आंकड़े अभी तक आए नहीं है, और कभी पूछ भी ले तो 2011 के अनुसार ही पूछे जाएंगे अभी तक तो, और जब नए आंकड़े आ जाएंगे तब हम अपडेट कर देंगे, कोई बात नहीं। यानी अपने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं और सबसे छोटे जिले कौन कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, बड़े जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। छोटे जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। तो छोटे जिले हैं धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले कौन कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले, धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, ये अपने सबसे छोटे जिले हैं। अब हम बात करते हैं आकृति के बारे में। राजस्थान की आकृति क्या है? आकृति अपने है रोम्बस से। किसने बताया? टी.एच. हैंडले ने। टी.एच. हैंडले एक भूगोलवेत्ता है, विदेशी भूगोलवेत्ता है। प्रोफेसर टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति
किसके अनुसार? प्रोफेसर टी.एच. हेनले के अनुसार। प्रोफेसर टी.एच. हेनले के अनुसार रोम्बस शेप है, कैसा? रोम्बस शेप या आकार, शेप का मतलब आकार, ठीक है, रोम्बस आकृति का है। इसके अलावा हम बात करें, इसे हम और क्या कह सकते हैं? तो विषम कोणीय चतुर्भुज कह सकते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज। और क्या कह सकते हैं? पतंगाकार भी कह सकते हैं, पतंगाकार आकृति। पतंगाकार कैसे कह सकते हैं? विषम कोणीय कैसे कह सकते हैं? ये देख लो भाई, हमारा राजस्थान अगर ऐसे देखे तो इस प्रकार का दिखता है। ये विषम कोणीय चतुर्भुज हो गया, यानी विषम कोणीय इसके जो कोण समान नहीं हो वो वाला विषम कोणीय होता है। तो इसके कोई कोण समान नहीं है, तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो गया। पतंगाकार देख लो, यहां से यहां लगाया, डोरी बांधी और भले पतंग उड़ाओ। ओके, तो ये पतंग उड़ा दी। अब हम देखते हैं कि राजस्थान किन किन देशों से बड़ा है और लगभग बराबर है। तो ब्रिटेन से लगभग 1.5 गुना बड़ा है हमारा राजस्थान, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, और इसी के साथ हम बात करें इजराइल से 17 गुना बड़ा है, और जर्मनी जापान के लगभग बराबर है। तो ये सवाल कई बार आए हुए हैं, तो अब भी आ सकते हैं, इसलिए हम बात करते हैं कि ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। दूसरी बात, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। हाँ, क्षेत्रफल में बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। और जर्मनी जापान के लगभग बराबर है, जर्मनी जापान के लगभग बराबर है। विश्व के 128 देशों से अपना राजस्थान बड़ा है। तो विश्व के 128 देशों से राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है। ओके, तो जर्मनी जापान के लगभग बराबर है, विश्व के 128 देशों से राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है। तो आज हमारा स्थिति विस्तार का टॉपिक खत्म हो गया है। कल हम लेंगे भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन, इसके साथ और भी कुछ होगा तो हम टॉपिक में साथ ले लेंगे। यदि हमसे कोई कमी रहती है, त्रुटि रहती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ हम बात करें कि यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जुड़े रहिएगा।